हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री के कुछ टॉप क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो टॉप क्वेश्चन क्या हैं आप पहले जान लीजिए। वो टॉप क्वेश्चन जो हमारे हैं वो न्यूमेरिकल है, क्योंकि 8-10 नंबर के न्यूमेरिकल छोटे छोटे आपके क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। इसलिए हम आज आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल आप लोग करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगाइए, थोड़ा ब्रेन आपका और बढ़िया से विकास करेगा। ठीक, अब देखते हैं हम उन न्यूमेरिकल में से क्या है न्यूमेरिकल। ठीक, चलिए लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 93% H2SO4 भार आयतन के 1 लीटर विलयन, ये काट दीजिए, 4 नाजायज दे दिया गया है। 1 लीटर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व तो दिया गया, क्या दिया गया है, विलयन का घनत्व दिया गया है हमें, और भारानुसार H2SO4 का मान दिया गया, भार बटा आयतन के अनुसार। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक बारीकी से आप समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप सूत्र पर रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपको सबसे पहले देखना होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। 93% H2SO4 भार आयतन के 1 लीटर विलयन में विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है मोललता ज्ञात किया जाता है, तो मोललता ज्ञात करने में क्या क्या हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मोललता की जो परिभाषा होती है क्या होती है, मोललता इक्वल, देख लीजिए, मोललता इक्वल क्या होता है, मोललता इक्वल होता है विलय के मोलों की संख्या, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। अगर आप विलायक का भार ग्राम में नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये 1000 जो हट जाएगा वो यहाँ किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक, बस इतना ही है। आप चाहे इंटू 1000 कर दीजिए, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें विलय के मोलों की संख्या, अब हमें क्या पता चल गया है चीज कि हमें लेना क्या है, विलय के मोलों की संख्या। सबसे पहले हमें ढूंढना है विलय के मोलों की संख्या, फिर विलायक का भार ढूंढना है। ठीक, इन दोनों को हमें ढूंढने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों आ जाएं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा विलयन का द्रव्यमान। क्या निकालना होगा, विलयन का द्रव्यमान। जब विलयन का द्रव्यमान हमें पता चल जाएगा तो विलय और विलायक ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो विलयन क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं। H2SO4 1 लीटर H2SO4 में विलयन का द्रव्यमान, में विलयन का द्रव्यमान, विलयन, ठीक, विलयन का द्रव्यमान। देखिएगा 1 लीटर H2SO4 में विलयन का द्रव्यमान जो है वो कितना आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 1.84। 1 किलोग्राम विलायक होता है। ठीक, तो 1000 गुणे 1.84 इक्वल कितना हो जाएगा, 1040। कितना हो जाएगा, 40। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करते हैं। इसको मिटाले दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए क्या दिया गया है हमें, अब विलयन का जो द्रव्यमान है हमारा क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान। देखिएगा विलयन का द्रव्यमान कितना आया था, अभी देखिएगा विलयन का द्रव्यमान कितना आया था, विलयन का द्रव्यमान 1000 इंटू 1.84। ठीक, तो कितना आ गया था हमारा, आ गया था 1840 ग्राम। ये आ गया था विलयन का द्रव्यमान। ध्यान से अब देखिएगा। ठीक, विलयन का द्रव्यमान ये आ गया था हमारा। अब हमें निकालना है क्या
H2SO4 मतलब विलेय का द्रव्यमान निकालना। तो विलेय का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान, H2SO4 का द्रव्यमान, ठीक, H2SO4 का द्रव्यमान विलयन में 1 लीटर विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्या था, भारानुसार था, कितना था, 93%, भारानुसार भार बट्टा आयतन दिया गया था क्वेश्चन में। क्या दिया गया था, भार बट्टा आयतन। इसलिए हम क्या करेंगे, 93%, 93% का मतलब 93/100 इंटू कितने में, 1000 में, ठीक, 1000 में तो ग्राम में निकालते हैं कितना है, तो ये और ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, बराबर 930 ग्राम। क्या आ जाएगा, 1 लीटर विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान जो दिया गया है वो कितना आ गया, 930 ग्राम। कितना आ गया, 930 ग्राम, ठीक। अब हमें विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान पता चल गया, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, इसके आगे हमें जो मालूम करना है, 1 लीटर विलायक, या इससे पहले हम निकाल लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बराबर, H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे, क्या हो जाएगा, H2SO4 का भार लिख दे रहे हैं, H2SO4 का भार बटे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये हो जाएगा, ठीक। अब मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। यहां देख लीजिए, मोलर द्रव्यमान के लिए क्या है, H2SO4, ठीक। हमें भार तो पता है कितना है, 930 ग्राम, और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। तो यह कितना होता है, 1 × 2 प्लस S कितना होता है, और वो प्लस 4 × 16, ठीक, ये हो जाएगा। तो 1 2 जा 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 और 32, 96 2 98, ये हमारा कितना आ गया, 98। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, H2SO4 का भार कितना दिया गया, 930 ग्राम अपान 98। ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे यदि, तो कितना आ जाएगा, 930 को ऐसे 98 से भाग दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, हमने 930 अपान 98 को भाग दिया, तो कितना आ गया, 9.48। अब हमें मोलों की संख्या पता चल गया, ठीक। अब हमें मोलों की संख्या पता चल गया, और मोलर द्रव्यमान पता चल गया, और द्रव्यमान पता चल गया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे विलायक, 1 लीटर विलायक या जल का द्रव्यमान, ठीक, कितना हो जाएगा, टोटल विलयन का 1840 माइनस 930 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें जल का पता चल जाएगा, तो यह जाएगा 910 ग्राम, ठीक। अब हमें दोनों मालूम पड़ गया है। अब विलयन की मोललता निकाल लेते हैं। तो मोललता बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, मोललता बराबर विलेय का भार, H2SO4 की मोललता यहाँ लिख दीजिए, H2SO4 की मोललता लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा H2SO4 का विलेय के मोलों की संख्या, तो 9 H2SO4 विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, अपान विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, ये, ठीक। अब विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया गया है, 9.48, ठीक, और दिया गया है
विलायक का भार ग्राम में 910 ग्राम, ठीक, इंटू 1000 किया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो कट जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा बराबर, ये हमारा बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ देख लीजिए, यहीं देख लीजिए 9.48 इंटू 100/91 बराबर हो जाएगा ये 948.00/91 बराबर कर दीजिए। जब इसको इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.42 m मोललता, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। कितना हो जाएगा मोललता, ये 10.42 m, या यम भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है। क्या लिखेंगे, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो मोललता हमारा निकल गया, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठकर इत्मीनान से लगाइए, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक, तो द्रव्यमान दिया नहीं गया है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, घनत्व से और क्या नाम है आयतन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ग्राम द्रव्यमान निकल आता है। तो निकल आया 1 लीटर विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान दिया गया है, भार बटा आयतन दिया गया, तो 93/100 इंटू 1000 बराबर 930 ग्राम हमारा H2SO4 भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, H2SO4 की मात्रा कितनी मिल जाती है, 930 ग्राम। कितनी मिल गई, 930 ग्राम, ठीक। H2SO4 के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भार बटे मोलर द्रव्यमान, तो हमारा आ गया 9.48। अब 1 लीटर विलायक जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 1840 में से, टोटल में से घटा देंगे तो 910 ग्राम हमारा आ गया, ठीक। अब मोललता का सूत्र लगा देंगे, कुछ करना नहीं है आपको, 9.48/910 इंटू 1000, जब भाग करेंगे तो 10.42, ठीक, m। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्या दिया गया भाई, 13.2.5 जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या है, ऐसे नहीं है, ये देखिए, इसको हटा दीजिए, ठीक। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, 2.5 m जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। हमने पहले भी कहा है, आप क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, अगर आप क्वेश्चन को बारीकी से समझ ले गए तो निकालना बहुत ही इजी है, ठीक। क्या है, 2.5 m जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज निकालना, केवल विलेय का मोल प्रभाज निकालना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। तो क्या है, 2.m, देखिएगा सॉल्यूशन देखिए, ठीक, क्या हो जाएगा, 2.5 m का अभिप्राय है कि, का मतलब ऐसे लिख लो, चलो अभिप्राय लिखते हैं, का अभिप्राय यह है कि, पहले इसको जानते हैं, 2.5 m का अभिप्राय क्या है, 2.5 m का अभिप्राय यह है कि 1 लीटर विलयन में या 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में विलेय के 2.5 मोल उपस्थित हैं, ठीक। इतना कन्फर्म हुआ, ये 2.5 m का मतलब मोललता हो जाता है, ठीक। तो एक किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। तो 2.5 m का अभिप्राय यह है कि, मतलब यह है कि 1000 ग्राम जल में विलेय के 2.5 मोल उपस्थित हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई।
बोलिए हाँ, समझ में आई सर। ओके, अब देखिएगा, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है मोल प्रभाज। तो जैसा कि हम जानते हैं मोल प्रभाज क्या होता है, अगर जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है, विलेय का निकालना होता है, विलेय का मोल प्रभाज अपन विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो हमें विलायक को देखना होगा, विलायक का मोल प्रभाज कितना है। तो यहां लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज पहले नहीं लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, विलायक का भार, तो विलायक का भार दिया गया है 1000 ग्राम अपान विलायक को जल भी लिख दीजिए, हाँ जल, ये जल या विलायक एक ही बात है। तो जल का हमें द्रव्यमान निकालना होगा, तो H2O है, तो 2 + 16 = 18। देखिएगा, तो ये 18 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 55.55, ये आ गया। ठीक, क्या आ गया, विलायक के मोलों की संख्या हमें मालूम पड़ गया और विलेय के मोलों की संख्या हमें पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा। अब विलेय के मोलों की संख्या हमें पहले से पता है, 2.5 अपान 2.5 प्लस 55.5। ठीक, ये अब हमारा इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 2.5 अपान 58 पॉइंट कितना आएगा, 58.05, ये आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 58.05 लिख दे रहे हैं पहले सही से, 58.05। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड किए, तो डिवाइड करेंगे तो 0.043 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.043 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, आप क्या करेंगे हम, ठीक, आप एक बार इसको और समझ लीजिए। क्या है, 2.5 m जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज क्या होंगे। तो मोल प्रभाज का सूत्र हमें पता ही है पहले से, ये होता है, क्या होता है, ये। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या पान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, तो हमें सबसे पहले विलेय का मान हमें पहले से दिया गया है, कितना है 2.5 मोल, और विलायक का हमें निकालेंगे तो 55.55 आ जाता है। ठीक, तो हम विलेय के मोलों की संख्या में सूत्र में रख देते हैं डायरेक्टली, और हमारा आ जाता है 0.043। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज कितने आ जाएंगे, 0.043। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, विलेय के मोल प्रभाज बराबर 0.043, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें, आप केवल ब्रेन का बैठकर कंसंट्रेट होकर इस्तेमाल करिए और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, 1 लाइनर हैं ये।
ठीक है, ये तो हम डिटेल में आपको बता दें, डायरेक्टली क्या बताते, इसको आपको एकदम लर्न होना चाहिए। 55.55 को आपको लर्न होना चाहिए कि जब भी हम जल के मोल की संख्या निकालेंगे तो यही आता है। इससे पहले भी जल की मोलरता हमें निकालना पड़ता है तो यही आता है। ठीक, तो जल की मोलरता जब आप निकालते हैं तो यही आता है। तो ये एकदम लर्न होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ लर्न होना चाहिए। ठीक, ये बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते रहते हैं। ठीक, और इस बार पूछे जाने की संभावना भी है। अब हम एकदम कन्फर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये देखिए, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए और जल का घनत्व तो दिया गया है 1 ग्राम। क्या दिया गया है? 1 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, क्या दिया गया है? 1 ग्राम मोल इनवर्स। तो शुद्ध जल की मोलरता अभी हमने जिसकी बात की थी वो आ भी गया। एक बार जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए थे ये न्यूमेरिकल कराया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। सो शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व तो दिया गया है 1 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ठीक, क्या करिए, सबसे पहले आप जल का आयतन मान लीजिए। तो घनत्व तो दिया गया है इतना, तो जल का आयतन बराबर, माना जल का आयतन बराबर 1000 ml। ठीक, क्या हो जाएगा? माना जल का आयतन बराबर 1000 ml और H2O जल का अणुभार बराबर H2O या जल का अणुभार बराबर अणुभार बराबर H2 वो है, तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 + O, वो कितना है? 16, तो कितना हो जाएगा? 18। ये आ गया अणुभार हमारा आ गया। ठीक, क्या आ गया? अणुभार हमारा आ गया। 1 लीटर जल का द्रव्यमान हम निकालते हैं। ठीक, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान, ठीक, कितना हो जाएगा? 1000 आयतन गुणे घनत्व। क्या हो जाएगा? आयतन गुणे घनत्व। यहां देख लीजिए, आयतन गुणे घनत्व। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये आयतन हमारा 1000 है इंटू घनत्व 1 है, तो इसलिए बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ही बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बराबर 1000 ही हो जाएगा। आयतन गुणे घनत्व बराबर 1000 गुणे 1 बराबर 1000। ये हमारा हो गया। क्या हो गया? 1000। जल का द्रव्यमान कितना आ गया? 1000। तो जल के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 1000/18 विलायक जल का भार बटे जल का अणुभार। लिख दे रहे हैं, सूत्र भी लिख दे रहे हैं। जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। ठीक, ये तो कितना हो जाएगा? जल का भार दिया गया है 1000/18 बराबर 55.55 आ गया। जल के मोलों की संख्या हमें मालूम पड़ गया। ठीक, क्या आ गया? जल के मोलों की संख्या 55.55 आ गया। अब क्या निकालते हैं? मोलरता। मोलरता की गणना करना है, तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर जल की मोलरता बराबर, यहां लिख दीजिए, जल की शुद्ध जल की मोलरता बराबर, लिख दीजिए, शुद्ध जल की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में।
विलयन का आयतन लीटर में बराबर मोलों की संख्या कितना आया था 55.55 अपान क्या था 55.55 अपान 1 लीटर ही था, तो बराबर हो जाएगा 55.55 मोलरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, मोल क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर इनवर्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे लिख दीजिए, ये मोलरता बराबर ही हो गया। तो शुद्ध जल की मोलरता कितना आ जाएगा? तो शुद्ध जल की मोलरता, तो मोलरता यहां लिख दीजिए, मोलरता बराबर 55.5। तो शुद्ध जल की मोलरता हमारा यही आता है। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है। माना जल का आयतन 1000 ml है, क्योंकि 1 लीटर है, 1 लीटर में लेते हैं हम। ठीक, 1 लीटर पर निकालते हैं मोलरता। मोलरता का फार्मूला ही होता है, ठीक, 1 लीटर पर तो 1000 ml हो जाएगा। तो H2SO का अणुभार बराबर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। 1 लीटर जल का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन में 1000 माना था हमने, ठीक, और इंटू 1 घनत्व हो गया 1000। जल के मोलों की संख्या, जल का भार बटे जल का अणुभार 1000/18 बराबर 55.55। शुद्ध जल की मोलरता बराबर जल के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में 55.55 अपान 1 लीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 55.55 मोल हमारे आ जाएंगे। अब इसको चाहे आप मोल प्रति लीटर में लिखिए, तो ये हो गया शुद्ध जल की मोलरता। इस क्वेश्चन का जो बोलेंगे प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में अधिक आने की संभावना है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। 10 mHCl का कितना आयतन 5 mHCl के 2 लीटर बनाने में प्रयुक्त होगा? अगर सिंपल सा आप देखते हैं तो इसका ये क्या है? आधा है। अगर हम सिंपल सा अपने माइंड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 mHCl है और 10 mHCl है, तो 2 लीटर इसमें प्रयुक्त होता है, तो इसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, तो आराम से 1 लीटर बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे आता है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये तनुता समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक, तनुता समीकरण क्या है? ये तनुता समीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया जाता है कि तनुता से पूर्व और तनुता से पश्चात। तो तनुता से पूर्व जो होता है M1V1 बराबर M2V2। ठीक, तो M1 का मान हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ देख लीजिए, M1 = 10 और B1 हमें निकालना है। ठीक, और M2 हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है? 5, और B2 हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 लीटर। ठीक, तो यहाँ सूत्र में इसको रख दीजिए। तो M1 का मान 10 है, इंटू V1 हमें निकालना है, तो यहाँ कोई भी मान रख सकते हैं, या B1 भी रख सकते हैं, इक्वल M2 2 है, इंटू V2 कितना है? 2 है। M2 कितना है? 5 है, सॉरी, M2 कितना है? 5 है, और V2 हमारा 2 है। तो क्या हो जाएगा? 10V1 बराबर 10। ठीक, और V1 बराबर 10/10। ये तो V1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो 1 लीटर की आवश्यकता होती है। कितना होती है? 1 लीटर। 10 mHCl का कितना आयतन, मतलब 1 लीटर यदि आयतन हो तो 5 mHCl के 2 लीटर बनाने में प्रयुक्त होगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था, तनुता समीकरण पे इसको रख देना था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आते रहते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को देते हैं। ठीक, कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है? H2SO4 की मोलरता 0.8 तथा इसका घनत्व 1.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मोलरता था मोल प्रभावी पदों में इसका सांद्रण निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से तरीके से पढ़िए और फिर समझिए क्या दिया गया है इसमें। H2SO4 की मोलरता, हाल यहाँ देख लीजिए, H2SO4 की मोलरता बराबर 0.8 का मतलब 8 का
तात्पर्य यह है कि 1 लीटर विलयन में 0.8 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल? 0.8 मोल उपस्थित हैं। ठीक, उपस्थित हैं मतलब 1 लीटर विलयन के H2SO4 के 1 लीटर विलयन में 0.8 मोल उपस्थित हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए क्या कह रहा है। H2SO4 की मोलरता दिया गया है इतना, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है 0.8 का तात्पर्य यह है कि 1 लीटर विलयन में 0.8 मोल उपस्थित हैं। किसके? H2SO4 के। कितने? H2SO4 के 1 लीटर विलयन में। यहाँ लिख लीजिए H2SO4 विलयन के 1 लीटर H2SO4 विलयन के, ठीक, विलयन में 0.8 मोल उपस्थित हैं। इतना समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप कह रहा है कि घनत्व तो इसका दिया गया है। क्या दिया गया है? घनत्व तो इसका दिया गया है। तो कितने ग्राम हो जाएंगे? तो क्या निकालेंगे? 0.8 मोल H2SO4 0.8 मोल H2SO4 इक्वल हो जाएगा, कितना दिया गया है? ये 0.8 इंटू मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो ये कितना होता है? 98। यहाँ निकाले थे अभी H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो 2 + 32 + 64, ठीक, तो टोटल कितने हुए? 98। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 × 64 के 4 कैरी 6 और 8 × 9 72 6 78 78.4 ग्राम, मतलब 0.8 मोल H2SO4 का मतलब हुआ 78.4 ग्राम उसमें विलयन में उपस्थित है। क्या? H2SO4। कितना H2SO4 उपस्थित है? 78.4 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। अब देखते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का, यहाँ देखिएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर दिया गया है आयतन गुणे घनत्व। क्या दिया गया है? आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हमारा क्या दिया गया है? 1000 गुणे 1.06, तो कितना हो जाएगा? 1060 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1060 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1060 ग्राम। ये हमारा आ गया विलयन का द्रव्यमान। 2 चीज हमको कंफर्म हो गया। पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा 2 चीज कंफर्म हो गया। H2 देख लीजिए एक बार इसको, इतना पहले H2SO4 की मोलरता का मतलब यह है कि 0.8 का तात्पर्य यह है कि 1 लीटर H2SO4 विलयन में 8 मोल उपस्थित हैं। किसके? H2SO4 के 8 मोल उपस्थित हैं। तो 0.8 मोल का मतलब हो गया, तो कितना ग्राम निकालेंगे? तो 0.8 इंटू उसके अणुभार से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका भार निकल आएगा। ठीक, अब विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हमारा दिया गया है 1000 और घनत्व हमारा दिया गया है, यहाँ घनत्व कितना दिया गया है? 1.06 ग्राम। ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1060 ग्राम। तो 2 चीजें हमें मिल गई। क्या मिल गई? 2 चीजें हमें मिल गई। ठीक, क्या मिल गया? एक तो विलयन का द्रव्यमान, दूसरा H2SO4 का द्रव्यमान। 2 चीज कंफर्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों चीजों को लर्न रखना, क्या क्या है? 1060 और 78.4। क्लीन करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमें H2SO4 का ग्राम पता चल गया था। ठीक, कितना था H2SO4? 78.4 ग्राम। कितना था? 78.4 ग्राम। ठीक, और जल कितना था? जल का ग्राम, जल का नहीं, विलयन का पता चला था। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का
द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमें पता चला था, कितना था 1060। तो हमें जल का द्रव्यमान निकालने में कोई अब दिक्कत नहीं है। जल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो जल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिए विलायक या जल का द्रव्यमान, विलायक या जल का द्रव्यमान, विलायक या जल का द्रव्यमान। तो विलायक या जल का द्रव्यमान निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1060 माइनस 78.4 ग्राम। ठीक, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1060 78.4। ठीक, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा था 5, तो 15 में 7 गए 8 और यहाँ 9, 981.6 कितना आ जाएगा 981.6। ठीक, ये आ गया हमारा द्रव्यमान, 981.6 हमारा क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। ठीक, अब जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम। जल के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या बराबर कितना ग्राम आ गया, तो 981.6 अपान 18 बराबर कितना आ जाएगा 18 पंचे 90 और 8 98 18 चौक 72 पॉइंट 18 पंचे 90 18 3 54। ठीक, तो कितना आ गया मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या बराबर कितना आ गया हमारा ये। ठीक, तो हमें दो चीज इसमें कन्फर्म हो गया। क्या कन्फर्म हो गया, दो चीज हमारा कन्फर्म, जल के मोलों की संख्या आ गया और H2SO4 के ग्राम आ गया। ठीक, तो हम मोललता बराबर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हमारा विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या कितना दिया गया है 0.8 दिया गया है। विलय के मोलों की संख्या यहाँ दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, विलय के मोलों की संख्या 0.8 अपान और विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो विलायक का भार कितना दिया गया है ये, तो 981, ठीक, 981 इंटू 1000 ये। ठीक, क्या दिया गया है 981। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 800.0/981 ये। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.815। ठीक, मोललता हमारा आ गया, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, या मोल किलोग्राम इनवर्स भी कर सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम हो गया। अब हमारा एक मोललता तो पता चल गया, ये मालूम पड़ गया। अब हमें मोल प्रभाज की गणना करना है। क्या गणना करना है, मोल प्रभाज की गणना करना है। ठीक, तो मोल प्रभाज की जो गणना करेंगे हम, वो आ जाएगा क्या, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल, दूसरा कलर ले लेते हैं, मोल प्रभाज बराबर, ठीक, ब्ले का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा 0.8 अपान, अब क्या हो जाएगा H2SO4 का हम मोल प्रभाज निकालना है, क्योंकि H2SO4 की मोललता और मोल प्रभाज की गणना करना हमें निकालना था। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2SO4 का मोल प्रभाज लिख सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, H2SO4 का मोल प्रभाज, मोल
प्रभाज। ठीक, ये देखिएगा बराबर H2SO4 का क्या आ जाएगा, बराबर H2SO4 का मोलों की संख्या तो 0.8 अपान H2SO4 के मोलों की संख्या प्लस क्या आ जाएगा, H2SO4 के मोलों की संख्या प्लस क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक हमारा जल है, तो जल के मोलों की संख्या आया था 54.53। कितना आया था, 54.53 ये। ठीक, अब इसको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं, कहाँ 0.8 है तो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 54.53 कितना हो जाएगा, 3 8 5 13.415 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 55.33। ठीक, कितना आ जाएगा 55.33, तो यहाँ लिख दीजिए 55.33। ये हमारा क्या आ गया, मोल प्रभाज। क्या आ गया, मोल प्रभाज 0.8 अपान 55.33। ठीक, अब जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा मोल प्रभाज बराबर 0.014, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसमें कुछ करना नहीं था। आपको ये लग रहा होगा इतना लॉन्ग है, लॉन्ग वांग कुछ नहीं है। H2SO4 की मोलरता बराबर क्या होता है, बताया गया है H2SO4 बराबर 78.4 ग्राम दे दिया गया। इससे पहले क्या था वो वाला पेज देख लीजिएगा, और विलायक का द्रव्यमान हमारा दिया गया था, वो 1060 निकाले थे जब, विलायक या जल का द्रव्यमान 1060 माइनस 78.4 जल के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया, 55.3 मोललता बराबर हमने निकाल लिया। कितना आ गया मोललता, पॉइंट मोललता हमारा कितना आ गया, ये पॉइंट है। ठीक, 815 ये हमारा मोललता आ गया। ठीक, और ये हमारा मोल प्रभाज आ गया। क्या आ गया, मोल प्रभाज, ये हमारा मोल प्रभाज आ गया, ये देखिएगा। ठीक, यही दोनों गणना करना था। क्या गणना करना था, इन्हीं दोनों को गणना करना था। देख लीजिएगा, एक तो मोलरता को गणना करना था, एक इसको गणना करना था। चलिए ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, सिंपल हैं, इसको आप पढ़िएगा तो आ जाएगा। तो तब तक के लिए अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर।